सर एक सवाल है, और जो सवाल है वो है टायर सेक्टर पे, टायर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स पे कुछ नजर रखते हैं। सीएट और गुडियर में अगर देखा जाए, दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। टायर पे थोड़ा बहुत फंडामेंटल न्यूज हम लोग जाएंगे ना, तो दो तीन चीजें जो टायर पे समझ में आ रही है, वो समझते हैं तो आपको मोर और लेस व्यू क्लियर हो जाएगा। इंडिया में जो रास्ते बन रहे हैं ना अभी, गडकरी का, अगर आपने 4-5 दिन पहले एक ये सुना होगा, नितिन गडकरी जी जो है, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो जो रास्ते जो इंडिया में बन रहे हैं वो कंपेरेटिवली अगर आप 5-6 साल पहले के रास्ते या मोस्ट प्रोबेबली 2014 के पहले के रास्तों के साथ कंपेयर करोगे तो वेयर एंड टेयर नए रास्तों में बहुत कम होती है, और दैट इज वन ऑफ द थिंग यू नीड टू कंसीडर ओवर हियर। और दूसरा, ऑटो सेक्टर जो है वो अभी भी पूरी तरह से स्विंग में आया नहीं है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। तीसरा रीजन ये है कि अभी भी जो कोविड के हम लोगों ने परेशानी देखी है, उसके बाद ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट्स, ये चीजों पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी आते हुए दिखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं, अगर हम लोग टायर की बात करें तो जब तक गाड़ी चलेगी नहीं टायर घिसेगा नहीं, और ऐसे रोड पे गाड़ी चलेगी जो कंपैरेटिवली पिछले 10 साल से बहुत किफायती है, तो कहीं ना कहीं टायर का लाइफ 10% 15% बढ़ जाएगा। दूसरा, ऑयल प्राइसेस में बढ़ती हुई तेजी, ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये 3-4 चीजें जो है वो टायर सेक्टर के लिए फंडामेंटली थोड़ी सी खराब है। ओके, तो टायर सेक्टर में परफॉर्मेंस डेफिनेटली नहीं दिखेगा, और आप चार्ट जो सामने देख रहे हो आपकी स्क्रीन के सामने, वो चार्ट भी चिल्ला चिल्ला के वही चीज बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे टायर सेक्टर में सप्लाई कंटिन्यूअसली आते जा रहा है। इवन कुछ दिन पहले हम लोग एमआरएफ का चार्ट देख रहे थे, और सरप्राइजिंगली एमआरएफ मुझे वो टाइम पे 40-50% गेन होते हुआ दिख रहा था, बट कहीं ना कहीं वो भी मोमेंटम, वो भी स्टॉक्स में से कहीं ना कहीं नदारद हो गया। हम लोग जब इन्वेस्टिंग कमेटी पे बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था चार्ट के बेसिस पे, बट जो इन्वेस्टमेंट थेसिस है फॉर द टायर सेक्टर ऑल टुगेदर, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटल्स चेंज होने में बहुत सारी टाइम लगेगा, और जो तरीके से स्पेसिफिकली इंडिया में ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो प्रोग्रेस हो रही है, उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन कम होने वाला है टोटली, और टाइम ड्यूरेशन जब कम होता है चलने का तो डेफिनेटली फायदा उसमें बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कंपनीज का होता है, उनकी कॉस्टिंग कम होती है। उसमें सबसे बड़ी कॉस्टिंग जो है उनकी पेट्रोल है और गाड़ी का मेंटेनेंस है, और पेट्रोल और गाड़ी के मेंटेनेंस में टायर एक चीज नेसेसरी है। जी, ठीक है। तो ये बहुत छोटी-छोटी सी चीजें हैं, लेकिन उसको भी ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं एक वो वाला डिफरेंस है कि लोग अब गाड़ियों से चलना या उस तरीके का ट्रेवल, और वो होता था कि कभी भी वीकेंड ट्रेवल करके आते हैं तो चलें, गाड़ी उठाई और चल दिए। और अब जिस तरीके की चीजें हो रही तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक हल्का सा चेंज ऑफ मेंटेलिटी है इधर। पिछले कुछ दिनों में सर मैं कुछ एक लोगों से मिल चुका हूँ जो कई सालों से ट्रेन में नहीं चढ़े थे, और वो इधर पिछले कुछ दिनों के अंदर में तो वो ट्रेवलिंग शुरू हो रही है, एक चीज है, लेकिन उस ट्रेवल में या उस ओपनिंग अप की स्टोरी में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये वाला भी है कि वो वाला कुछ मजबूरी वाला भी था इससे पहले कि पिछले 2 साल में उतनी ट्रेन नहीं थी, उतनी फ्लाइट्स नहीं थी, तो लोगों को मजबूरी में अपनी गाड़ियां निकालनी पड़ रही थी, तो वो भी अब कम हो रहा है। बहुत सारी ऐसी वाली चीजें हो रही हैं। कैब्स का जो बिजनेस जब इतना चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों की अपनी गाड़ियां और वो वाली चीजें अलग हो रही, तो बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट फैक्टर्स हैं जो आप बता रहे हैं, प्लस पेट्रोल डीजल के दाम तो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, और वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में भी वही काम करेंगे कि ट्रकों की जगह लोग जो कंपनीज हैं वो फ्रेट ट्रेन को प्रेफर करेंगे, तो कहीं ना कहीं टायर बिजनेस वो चार्ट पे भी खराब दिख रहा है, इसलिए तो उसका कारण सर ने बता दिया।